चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार लोकसेवा आयोग ने उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक के 9 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी इसके लिए 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि भर्ती के जरिए कुल 9 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें से 3 पद अनारक्षित, 1 पद ईडब्ल्यूएस, 3 पद एससी और 1 पद ओबीसी और 1 पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष से 42 वर्ष तय की गई है। साथ ही चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल 9 मिलेगा। बिहार में राजस्व महाअभियान 20 सितंबर को खत्म होने के बाद भी कागजात में सुधार ऑनलाइन माध्यम से बिहार भूमि वेबसाइट पर आवेदन कर करवाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर यह सेवा इस महाअभियान के शुरू होने के पहले भी चल रही थी। इस सेवा के तहत जमाबंदी में त्रुटि सुधार और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने का काम बिहार भूमि पोर्टल पर मौजूद परिमार्जन प्लस के माध्यम से किया जाएगा। वहीं उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण दाखिल खारिज पोर्टल के माध्यम से होगा। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसे देखते हुए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी हर हाल में इस चुनाव में जीत दर्ज करने में जुट गई है। इसी कड़ी में 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। इन दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सम्राट चौधरी 10 सितंबर को पूर्णिया पहुंचे थे। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह एनडीए में सीट बंटवारे का भी अंतिम निर्णय हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नड्डा के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार आएंगे। यह चुनावी साल में उनका 7वां दौरा होगा। पीएम मोदी अपने हर दौरे पर बिहार को नई परियोजनाओं की सौगात देते रहे हैं और इस बार भी उनके द्वारा करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान किए जाने की संभावना है। मोदी की मौजूदगी में एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। 27 सितंबर को फिर से बिहार का दौरा करेंगे। वहीं शाह पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसी दौरान उम्मीदवारों के चयन, प्रचार रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के बक्सर जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बक्सर जिला नियोजनालय की तरफ से फ्लिपकार्ट कंपनी के सहयोग से 12 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में नियोजनालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है वह नेशनल करियर सर्विस यानी कि एनसीएस पोर्टल www.ncs.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही इच्छुक उम्मीदवार सीधे जिला नियोजनालय बक्सर से भी संपर्क साध सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उम्मीदवार को इस जॉब कैंप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि जॉब कैंप में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडेटा और आधार कार्ड लाना जरूरी है। नियोजनालय ने यह भी साफ किया कि कैंप में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क होगा। बिहार के जो लोग रोजगार या पढ़ाई के कारण दूसरे राज्यों में रहते हैं, उन्हें त्योहार के समय घर आने जाने और फिर वापस लौटने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने एक विशेष सेवा शुरू की है, जिससे यात्रियों की यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके। दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर घर लौटने और त्योहार खत्म होने के बाद वापस जाने वालों को सुविधा के ध्यान में रखते हुए निगम इसी महीने बस सेवा शुरू करेगा। आपको बता दें कि इन बसों में अधिकतर एसी की सुविधा होगी। यात्रियों के आराम के लिए बसों में चेयर और स्लीपर दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। इस सेवा का उद्देश्य है कि त्योहार के समय यात्रा करने वालों को सुविधा मिले और लंबे इंतजार या भीड़ भाड़ जैसी समस्याओं से बचे जा सके। साथ ही इसे निजी बसों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की समस्या पर भी लगाम लगेगा। इस पहल से दूर में रहने वाले लोगों को समय पर घर पहुंचने और सुरक्षित यात्रा करने का भरोसा मिलेगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों से दिल्ली, रांची, सिलीगुड़ी जैसी जगहों के लिए बसों का संचालन होगा। सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी से चलने वाले बसों का मुख्य ठहराव मुजफ्फरपुर में होगा। कुल मिलाकर लगभग 38 बसें सेवा में होगी। पथ परिवहन निगम ने इसके लिए सभी परमिट की प्रक्रिया पूरी कर ली है और संभावना है कि 20 सितंबर से ये बसें चलना शुरू कर देगी।
बिहार में मानसून की सक्रियता दिखने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। उत्तर बिहार सबसे अधिक प्रभावित है, लेकिन दक्षिण बिहार में अछूता नहीं है। वही देखिए, मौसम विभाग की माने तो यह महज शुरुआत है। अगले 48 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश और ठंड का गिरने का खतरा है। खासकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही दक्षिण बिहार के 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बक्सर से लेकर पटना तक गंगा उफान पर है। पहाड़ों में बारिश और प्रयागराज, वाराणसी से गंगा का पानी बढ़ने के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। निचले और तटीय इलाके के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने से बिहार में लगातार नमी वाली हवाएं प्रवेश कर रही है। इसके चलते अगले 72 घंटे तक कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिहार सरकार किसानों की मदद के लिए बिहार कृषि नाम का एक मोबाइल ऐप लेकर आई है। इसका उद्देश्य है कि किसान घर बैठे खेती से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं आसानी से पा सके। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का लाभ जल्दी मिले। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे सरकारी योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं, अपने लाभ की जानकारी देख सकते हैं और खेती से जुड़ी जरूरी बातें आसानी से जान सकते हैं। वहीं ऐप में किसान पासबुक, फसल रोग से बचाव के उपाय, मंडी के भाव, मौसम की जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, रेडियो सेवा और शिकायत दर्ज करने वाले जैसी सुविधाएं दी गई है। अब तक लाखों किसान इस ऐप से जुड़ चुके हैं और इससे खेती में ट्रांसपेरेंसी, सुविधा और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यह ऐप किसानों के लिए डिजिटल साथी की तरह काम कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2025-27 के लिए इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि घोषित कर दी है। छात्र छात्राएं 21 सितंबर तक अपनी पहचान और आवश्यक दस्तावेज के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। बोर्ड ने साफ निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या चूक की गुंजाइश नहीं होगी। बाद में किसी तरह का संशोधन या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वे आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर विद्यार्थियों को 2 प्रति में उपलब्ध कराएं। विद्यार्थी अपने हाथ से फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके एक प्रति विद्यालय को देंगे, जबकि दूसरी प्रति पर विद्यालय की मुहर लगवाकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों ने 21 सितंबर तक शुल्क जमा कर दिया है, उनका फॉर्म 24 सितंबर तक भर जाएगा। यदि किसी कारणवश 21 तारीख तक पंजीकरण नहीं हो पाता है तो 24 सितंबर तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। बिहार में ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी, अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है कि उन्हें हर हाल में 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करना होगा। विभाग की ओर से गुरुवार को जारी नोटिस में कहा गया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक कार्य की शुरुआत नहीं की गई तो संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनकी जमानत राशि जब्त करने के साथ साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई शामिल होगी। ब्लैक लिस्ट होने की स्थिति में ऐसे ठेकेदार भविष्य में विभाग से कोई नया ठेका नहीं ले पाएंगे। विभाग ने पहले ही 10 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश जारी किया था और इस संबंध में ठेकेदारों को लगातार चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर काम की शुरुआत नहीं हो सकी, जिसके बाद विभाग ने अब 15 सितंबर की अंतिम डेडलाइन तय की है। 9 सितंबर 2025 को बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के सीओ को विजिलेंस की टीम ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लगातार विजिलेंस की टीम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 को पटना के राज्य के सारे सीओ धरना पर बैठ गए। गर्दनी बाग में अलग अलग जिलों के आए सैकड़ों की संख्या में अंचल अधिकारियों ने विजिलेंस के खिलाफ नारेबाजी की। अंचल अधिकारी संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि आए दिन विजिलेंस की टीम बगैर कोई प्रमाण के अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। पैसे किसी और के पास मिलते हैं और सीओ को गिरफ्तार किया जाता है। बेगूसराय में ऐसा हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आया है। निगरानी के निशान पर अंचल अधिकारी रहते हैं, जबकि हम लोग कई तरह के काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ अंचल अधिकारी ही नहीं, अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। अंचल अधिकारियों ने कहा कि आज 1 दिवसीय धरना है, उसके बाद हम लोग डीजीपी से जाकर मिलेंगे। गिरफ्तार सीओ को दोष मुक्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन आगे भी बड़े पैमाने पर होगा।
बिहार में अब अपराधियों को सजा दिलाना अब और भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी जिलों में जल्द ही एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब कार्यालय की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों में कम से कम एक कार्यालय स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, राजगीर और पूर्णिया में एफएसएल कार्यालय या चलन विधि विज्ञान इकाई कार्यरत है। इनके अतिरिक्त बचे हुए जिलों में भी इसकी स्थापना करने के लिए पुलिस महकमा की सीआईडी विंग की तरफ से कवायद तेज कर दी गई है। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में कम से कम एक एफएसएल मोबाइल वाहन की भी तैनाती की जाएगी। वर्तमान में ऐसे मोबाइल वाहनों की संख्या 17 है, जिनकी तैनाती पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 13 अलग अलग जिलों में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में नया कानून बीएनएस के लागू होने के बाद जिन अपराधों के लिए 7 वर्ष या इससे अधिक की सजा निर्धारित है, उनमें मौके वारदात या घटना स्थल पर एफएसएल की टीम या वैन की मदद से जांच करना अनिवार्य होता है। बीएनएस के लागू होने के बाद इस तरह की जांच की पारदर्शिता बढ़ गई है। बिहार में मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर के सभी सरकारी और निजी भवनों की नई नंबरिंग करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत मकानों पर हाईटेक नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जिसमें क्यूआर कोड शामिल होगा। नागरिक इस कोड को स्कैन कर नगर निगम में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल पर होल्डिंग नंबर डालकर मकान का पता और अन्य जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी। आपको बता दें कि नगर निगम इस योजना को लागू करने के लिए जल्द ही एरियल सर्वे करेगा। पहले चरण में सभी भवनों की तस्वीर ली जाएगी। दूसरे चरण में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, जिससे उन भवनों की जानकारी मिलेगी जो अब तक संपत्ति कर के दायरे से बाहर है। नगर आयुक्त विक्रम बिरकर के अनुसार इससे निगम की आय बढ़ेगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार संभव होगा।